पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मराठाओं के स्वराज्य की पहली राजधानी का किला राजगढ़ था। राजगढ़ किले के पास ही शिवापट्टनम नाम का एक गांव शिवाजी महाराज के नाम से ही बस गया था। शिवापट्टनम में स्वराज्य के घोड़े रखने का बहुत बड़ा शाही तबेला यानी शाही हुजूर पागा थी और इस सभी हुजूर पागा की जिम्मेदारी अरबस्तान के एक मशहूर घोड़ों के जानकार रहे मोहम्मद सईद के कंधों पर सौंपी गई थी। मोहम्मद सईद की मदद करने के लिए उसने कुछ और घोड़ों के 10-20 जानकारों को अरबस्तान से बुलवा लिया था और शिवाजी महाराज ने इन सभी लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया था। उस वक्त के जमाने घोड़े यानी फौज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहता था। शिवाजी महाराज तो अपने लड़ाई के लिए तोपों और बंदूकों की जगह अपने घोड़ों पर ही ज्यादा भरोसा रखते थे। मोहम्मद सईद और उसके 10-20 लोगों की मदद करने के लिए और कई सारे सैकड़ों लोग उस हुजूर पागा में तैनात किए हुए थे। नए घोड़ों का हिसाब रखना, घोड़ों का उनकी उम्र, ताकत, नस्ल और सेहत के हिसाब से वर्गीकरण करना, घोड़ों को सैनिकों में बांटना यानी आवंटित करना और फिर से उन्हें जमा करवा लेना, घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना, बीमार जख्मी घोड़ों पर इलाज करवाना, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी मोहम्मद सईद और उसके अरबी साथीदारों के कंधों पर शिवाजी महाराज ने सौंप रखी थी। हमेशा की तरह आज भी मोहम्मद सईद अपने काम में व्यस्त था। तभी उसे यह खबर मिली कि खुद शिवाजी महाराज वहां पर पधार रहे हैं। वह हड़बड़ी से उठ गया और आगे आया। उसने बड़ी अदबी से शिवाजी महाराज के सामने झुककर उनको प्रणाम किया। उस वक्त शिवाजी महाराज एक उम्दा और बिल्कुल सफेद अरबी घोड़े पर सवार हुए थे। उनके साथ दूसरे एक घोड़े पर उनका सेनापति प्रतापराव गुजर भी था। शिवाजी महाराज ने मोहम्मद सईद से पूछा, शाही तबेले की क्या खबर है? सब कुछ ठीक तो है ना मोहम्मद सईद साहब? मोहम्मद सईद ने जवाब दिया, हुजूर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अभी अभी हुजूरात में कुछ नए और बहुत सारे घोड़े शामिल किए गए हैं। इन नए घोड़ों में से बहुत सारे घोड़े आईबी यानी अपशकुनी अमंगल है। अर्जी है कि उन्हें तुरंत बेच दिया जाए। ऐसे आईबी घोड़ों का फौज में रहना ठीक नहीं होता। मोहम्मद सईद की बातें सुनकर शिवाजी महाराज की भौवें चढ़ गई। उन्होंने पूछा, घोड़े आईबी है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वह घोड़े लंगड़े हैं, लूले हैं, बहरे हैं या फिर अंधे हैं, या फिर वह बीमार है या फिर कमतर नस्ल के हैं? मोहम्मद सईद ने इस पर जवाब दिया, नहीं नहीं हुजूर, वह सारे घोड़े, वह सारे के सारे जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त और उम्दा नस्ल के हैं, लेकिन इन सारे घोड़ों के पैरों पर और पीठ पर कुछ अलग रंग के धब्बे हैं और ऐसे घोड़ों को ऐबी यानी अमंगल, अपशकुनी माना जाता है। इनका फौज में रहना फौज के लिए ठीक नहीं माना जाता। मोहम्मद सईद की बातें सुनकर शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति प्रतापराव गुजर की तरफ देखा। सेनापति प्रतापराव गुजर ने भी मोहम्मद सईद के साथ अपनी सहमति जताई। वह बोला, मोहम्मद सईद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, असे घोड़े अपशकुनीच असतात, ऐसे घोड़े अमंगल रहते हैं। इस पर शिवाजी महाराज मुस्कुराए और वह बोले, प्रतापराव, मोहम्मद सईद, हमने इन सारे घोड़ों को बिल्कुल जानबूझकर खरीदा है। आप इन घोड़ों को बाकी सारे घोड़ों की तरह ही समझो। मंगल, अमंगल, शुभ, अशुभ, शकुनी, अपशकुनी घोड़े, यह सब अंधश्रद्धाएं होती है, मनगढ़ंत बातें होती है, लोगों के केवल मन की ही बातें होती है। देखो, इतने उम्दा नस्ल के जानवर, इतने तंदुरुस्त जानवर हमें लोगों की पागलपन की वजह से बिल्कुल आधे से भी कम कीमत में मिल गए। लेकिन शिवाजी महाराज की यह बातें सुनकर सेनापति प्रतापराव चिंतित हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट बिल्कुल साफ झलक रही थी और मोहम्मद सईद भी बड़ा असमंजस में पड़ गया था। प्रतापराव गुजर बोला, लेकिन महाराज, जो लोग मानते हैं, जिन चीजों पर लोग विश्वास करते हैं, उसमें कुछ तो तथ्य होगा ही ना, तभी तो लोग मानते हैं। हमने भी उसका पालन करना चाहिए महाराज। तब महाराज बोले, प्रतापराव, शकुन, अपशकुन, मंगल, अमंगल, यह सब फिजूल की बातें होती है।
शास्त्र भी केवल हमें संकेत देते हैं, शास्त्र भी हमें पूरा सच नहीं बताते। लोग तो यह भी मानते हैं कि रात का वक्त अमंगल होता है और रात के समय किसी भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। अमावस्या की आधी रात यानी भूतों का समय सबसे मनहूस घड़ी मानी जाती है और अमावस्या की आधी रात में किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने की बात लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन हमने स्वराज्य की कई सारी अच्छी मुहिमें, कई सारे शुभ कार्य रात्रि के अंधेरे में ही शुरू किए। अमावस्या की आधी रात में ही हमने कई सारी बड़ी मुहिमें शुरू की थी और उन सारी मुहिमों में, उन सारी की सारी कामों में हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। माँ भवानी ने हमें हर बार सफलता दे दी। लोग तो यह भी कहते हैं कि अपने पति के निधन के बाद चिता पर चढ़ने वाली पत्नी को यानी सती जाने वाली महिला को रोकना यानी बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन जब हमारे पिताजी शाहजी राजे का निधन हुआ और हमारी माँ जी औ साहेब सती जाने के लिए चिता पर चढ़ने के लिए जा रही थी, तब हम उनकी पैरों की बेड़िया बन गए। तब हम अपनी माँ साहेब के पैरों में चिपक गए और उन्हें सती जाने से हमने रोक लिया। हमारे शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि समुद्र को लांघना, समुद्र को पार करना यानी अशुभ होता है, एक महापाप होता है। और दुर्भाग्य से हमारे सारे लोगों ने इन बेवकूफी से भरी बातों को मान लिया, इन पर आंखें मूंद कर विश्वास रख लिया। परिणामवश हमारे किसी भी हिंदू राजा ने खुद की नौसेना, आरमार, समुद्री सेना खड़ी ही नहीं की और इन्हीं बेवकूफियों के कारण हमारे भारत को सदियों तक विदेशियों की गुलामी झेलनी पड़ी। 7 समंदर लांघकर यहाँ पे आए हुए फिरंगी यहाँ पर राजा बनकर बैठे हैं। लेकिन हमने लोगों की इन मान्यताओं को ठुकरा दिया। हमने इन शास्त्रों की बातों को बिल्कुल नहीं माना। हमने स्वराज्य के लिए खुद की ताकतवर नौसेना खड़ी कर ली। आज हमारी नौसेना की दहशत से मुंबई के अंग्रेज, गोवा के पुर्तगीज, जंजीरा के सिद्दी डर से कांपते हैं। अभी तो हमने समंदर के रास्ते विदेशों से, अरबस्तान से बड़ा व्यापार भी शुरू कर लिया है, जिससे हमारे स्वराज्य को खूब सारा मुनाफा भी मिलता है। और एक बात, हमारे साले साहब बजाजी राजा निम्बालकर को बीजापुर के आदिल शाह ने उनकी गर्दन पर तलवार रखकर उन्हें मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया था। एक बार मुसलमान बन गए व्यक्ति को फिर से हिंदू नहीं बनाया जा सकता, ऐसी बकवास और फिजूल बातें लोगों में प्रचलित थी। इसी अंधश्रद्धा के कारण हमारे हिंदू धर्म का सदियों से नुकसान होता आ रहा है। अपने ही लोगों को न अपनाकर हम खुद के हाथों से खुद के हाथ पैर कटवा रहे हैं। लेकिन हमने किसी का भी नहीं सुना। जब बजाजी राजा निम्बालकर ने हमारे सामने फिर से हिंदू बनने की इच्छा जाहिर की, तो हमने उन्हें फिर से बड़ा शास्त्र विवाद करके, धर्म समारंभ आयोजित करके उन्हें हिंदू धर्म में शान से, सम्मान से वापस ले लिया। लेकिन फिर भी हमारा समाज बुद्धू है। देखिए, जब बजाजी राजा निम्बालकर मुसलमान बन गए थे, तब खुद बादशाह आदिल शाह ने उनकी खुद की बेटी शहजादी रोशन बेग का ब्याह बजाजी राजा से करवा दिया था। देखिए प्रताप जी, यह पराये लोग अपना धर्म बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। और हमारी तरफ देखिए, जब बजाजी राजा फिर से हिंदू बन गए, तो उनके बेटे महादजी राजा को अपनी बेटी देने से हर एक मराठा सरदार इनकार कर रहा था। फिर से हिंदू बने महादजी की शादी भी होना मुश्किल बन गया था। तब हम खुद आगे आए, अपनी शहजादी सखुभाई राजे की शादी हमने बजाजी राजा निम्बालकर के लड़के से करवा दी और हमारे इस महान निर्णय से धर्म का एक नया रास्ता खुल गया। इसके बाद हमने कई सारे धर्मांतरित लोगों को फिर से सम्मान और आदर के साथ हिंदू धर्म में लाने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर दिया। धर्मशास्त्रों ने बताया हुआ जाति भेद हम बिल्कुल नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण का आदर्श अपनी आंखों के सामने रखकर हर एक जाति के आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हर एक जाति के व्यक्ति को अपने साथ बिठाकर उनके साथ हम खाना खाते हैं और इसी वजह से हर कोई हमारे साथ मर मिटने के लिए भी तैयार होता है। माँ भवानी का पवित्र नाम लेकर और भगवान शंकर को प्रणाम कर कर जिस काम को हाथ डाला वही कार्य शुभ कार्य, और जिस समय पर वह शुभ कार्य शुरू किया वही शुभ मुहूर्त, वही शुभ घड़ी, ऐसा हम मानते हैं। प्रताप जी,
भगवान ने बनाई हुई हर चीज और हर इंसान शुभ होता है। कोई भी किसी से कम नहीं और किसी से ज्यादा नहीं होता है। देखना प्रताप राव, देखना मोहम्मद सईद साहब, आज जिन्हें आप ऐबी, अशुभ, अपशकुनी घोड़े मान रहे हो, वही घोड़े कल चलकर स्वराज्य की लक्ष्मी बनेंगे, स्वराज्य के रक्षक बनेंगे। प्यार से बढ़कर कोई भी मान्यता नहीं होती है और इंसानों से ज्यादा यह जानवर प्यार की भाषा को बहुत अच्छे तरह से समझ लेते हैं। और यह कहकर शिवाजी महाराज अपने घोड़े से उतर गए और उन ऐबी कहने वाले घोड़ों के पास गए जिन्हें ऐबी, अमंगल, अपशकुनी कहकर मोहम्मद सईद ने बाकी घोड़ों से दूर रखा था। उसमें से एक घोड़े को शिवाजी महाराज ने बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया और चूम लिया और उस वक्त उस घोड़े के आंखों से भी आंसू बह रहे थे और वह घोड़ा भी बड़े प्यार से अपनी गर्दन को शिवाजी महाराज के कंधों पर रगड़ रहा था।